इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखा है और छात्रों की जो मांग है उस पर यानी कि जो चिट्ठी में बात बताई गई है कि क्या छात्रों से जाकर के खुद हेमंत सोरेन मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी जो चिट्ठी भेजे हैं वो चिट्ठी में क्या कुछ लिखे हैं, क्या कुछ कहना है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को जो है वो दिखाने वाला हूँ, वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और आप लोगों को ये पता चलेगा कि सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ करने वाले हैं। कुमार राजा जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं वही ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया चैनल के माध्यम से ये बात आप लोगों तक पहुंचेगी और आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेपीएससी और जेएसएससी और सीजीएल ये परीक्षाओं को रद्द करने की मांग उठ रही है और फिर से जो है एग्जाम कराने की मांग हो रही है। और यानी टीडीपीएल की तरफ से जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं वो सारे एग्जाम को रद्द कराने की ये लोगों का मांग है और लगातार 23 दिन कंप्लीट हो चला है, 24वां दिन आज है। और यहाँ पर बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 20 अगस्त को हो सकता है कि छात्र मिलकर के 10 तारीख को यानी कि 10 अगस्त को जो विधानसभा का घेराव वो लोग किए हुए थे, ये 20 अगस्त को हो सकता है कि सीएम आवास को घेराव करने का ये लोग जो है वो काम करेंगे, चूंकि इन लोगों का ऐलान हो चुका है छात्रों की जानिब से। तो अब आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं कि आखिर में कुमार राजा का क्या कुछ कहना है, इनका आगे की क्या कुछ कहना है कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसमें एक अलग दिशा देने की कोशिश की जा रही है, एक अलग रंग रूप देने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे की जा रही है इसके बारे में बताए हैं सीएम हेमंत सोरेन को जो चिट्ठी लिखे हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। वो आप लोगों के सामने जो है केंद्रीय अध्यक्ष जो है, आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए फिर आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। देखिए, मैं सीरियस इनकी बात को खारिज नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं छात्र आंदोलित है। 20 साल का जो सिस्टम जो छात्रों के खिलाफ काम किया और जिस तरीके से घोटाले घपले हुए हैं, 5-5 साल छात्रों ने इंतजार किया, उसके बाद एग्ज़ाम होते थे और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, ये किसी को भी ये परेशान करेगा। और ये गुस्सा जो आप देख रहे हैं 20 साल का गुस्सा है। दूसरी बात, राहुल जी ने सिर्फ फ़ोन कॉल कर बात नहीं किया, राहुल जी ने इनके पक्ष में बयान भी दिया, संसद में बयान भी दिया। और कल माननीय राहुल जी ने हेमंत सोरेन जी के नाम एक चिट्ठी लिखा था। मैं खुद उनके यहाँ से लेकर राहुल जी के यहाँ से कल मैं सीएम हाउस तक पहुँचा कर आया हूँ। इसी के बारे उसमें चीज़ें लिखी है कि इसको जल्द सुलझाया जाए। और मुझे लगता है कि सरकार, राहुल गांधी, हम सभी छात्रों को लेकर संवेदनशील है। हम चाहते हैं इनकी मांगों को माना जाए। और मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के छात्रों से कि आप सरकार पे, सिस्टम पे भरोसा रखें, हम पे भरोसा रखें। हमने कहा है कि जब अगर कभी सरकार और छात्रों में चुनना होगा तो हम छात्रों के साथ आपके खड़े मिलेंगे। हम अपनी बात को चेतावनी करके दिखाएंगे अगर वैसा मौका आता है तो। लेकिन आप धैर्य रखिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी आपको लेकर चिंतित है, चीज़ों पर काम किया जा रहा है। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो थोड़ा समय दीजिए। 20 साल से जंग लगा हुआ जो चीज़ है उसको क्लीन करने का प्रयास हम लोग करें कि आने वाले छात्रों जो परीक्षा की तैयारी करेंगे उनके मन में डर नहीं रहे कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मैं जब परीक्षा देने जाऊँगा तो कहीं घपला हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, प्रश्न पत्र लीक हो जाएगा, कोई पैसे से नौकरी प्रभाव से ले लेगा। इस तरह की चीज़ से मैं मुक्त हम बनाना चाहते हैं। और जो पुतला दहन की आप बात करें, लोकतंत्र में आंदोलन करना, अपनी बात को रखना, ये लोकतांत्रिक तरीके से है। तो मैं बहुत इसके खिलाफ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। और मुझे लगता है राहुल गांधी तो वो नेता है कि जिनके खिलाफ अगर आप काला झंडा भी दिखाते, रुक के आपसे बात करते और टॉफ़ी देते कि भैया क्यों नाराज़ हो, बताओ मैं ठीक करता हूँ। तो इन सब चीज़ों से बहुत चिंतित नहीं। जो चिंता का विषय है कि छात्रों का बांध टूट रहा है और इसका फ़ायदा कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ले रही है। भाजपा लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी है। आप याद कीजिए इनका 10 तारीख का घेराव, हमने सुबह से कहा था कि हम आशंकित थे कि ये भाजपा के लोग, ये भेड़ की खाल पहनकर, छात्र बनकर, घुसकर इसको कहीं ना कहीं कलंकित करेंगे, कम्युनल बनाएंगे, इनके आंदोलन को वायलेंट बनाएंगे और इनके जो एक दशा दिशा को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। हुआ भी, छात्र नेताओं के आग्रह पर केस किया गया उन पर, फिर उन्होंने हल्ला किया कि छात्रों पे केस किया गया। ये भी हमने एफआईआर डाल के सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से बताया कि सरकार बिल्कुल भी किसी एक छात्र पर केस नहीं कर रही है। जो दंगाई, जो एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ आए थे, जिन्होंने कि पत्थर चलाया और छात्रों के मना करने कर भी, जो वॉलंटियर की टीम के थे उनके मना करने के बाद भी नहीं माने, उनको कुछ चिन्हित करके उनको सजा दिया जाएगा। तो लगातार भाजपा राजनीति का प्रयास करिए। मेरा निवेदन है सारे छात्र साथियों से हाथ जोड़कर कि आपके साथ है और ज़रा सा भी कोई ईगो हमें आपसे नहीं है। आप
झारखंड के बच्चे हैं और आप हमारी ताकत है, आप झारखंड का भविष्य हैं, लेकिन आप भी अपने बुद्धि विवेक से चले और आपकी मांग को कहीं हम लोग खारिज नहीं कर रहे हैं। आपकी अधिकतर मांगे जायज़ है, सरकार मान भी रही है, लेकिन थोड़ा और समय दें। मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी आपके पक्ष में फैसला लेकर इन चीज़ों को सुलझाने का पूरा प्रयास करें। यहाँ तक आंदोलन का मामला, पुतला दहन का मामला, घेराव का मामला है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है छात्रों का, वो कर सकते हैं। उसमें ये मैंने आपको बहुत बार समझाने का प्रयास किया आप लोगों को कि ये आंदोलन हमारे खिलाफ है, हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या है इनके समस्या को सुलझाना, इनके जीवन को बेहतर बनाना, इस परीक्षा को पारदर्शी करना। कितना समय लगेगा? और 23 दिन तो ले लिया बच्चों मानता हूँ हम लोग देर हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, आप सभी के माध्यम से मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग देर है, लेकिन हम लोग दुरुस्त आएंगे। यहाँ बहुत सारी राजनीतिक चीज़ें भी चल रही है, आपको जानकारी होगी। यहाँ पर भी मंच पर आप देखेंगे अलग अलग दल के लोग अलग अलग बातें कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संजीदा है इनके मामलों को लेकर, एक आध दिन में जल्द ही हम लोग उसको लेकर कुछ बड़ा फैसला लेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। बड़ा फैसला का मतलब सरकार से वापसिया नहीं होता है, बड़ा फैसला का मतलब इनके हित में फैसला लेना, कैसे इनके समस्या का समाधान किया जाए, अगर बातें में देरी हो रही है कैसे जल्दी कराया जाए, पुख्ता कुछ बातचीत की जाएगी जिससे कि इनके मामले को जल्दी खत्म किया जाएगा। वो तय करेंगे कांग्रेस को क्या करना है। उन्होंने कसम खाया था कि भाजपा अगर ज्वाइन करने का नौबत था तो मैं पहले कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, तो मुझे लगता है कूद गए हैं। उनकी मानसिक स्थिति उनका साथ नहीं दे रही है। नीट के समय कहाँ थे वो लोग? आज हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। लोकतंत्र कितनी खूबसूरत तस्वीर आपने कहीं नहीं देखी होगी। हमारे खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, इनके साथ खड़े हैं, इनके दवा, इनकी सेहत, इनकी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, चिंतित भी इनको लेकर है। अपने नेतृत्व से लगातार हम लोग बात करवा रहे हैं कि कैसे इनका मामला को समाधान किया जाए। तो भाजपा को नैतिक आधार नहीं इस पर बात करने का, तो कृपया करें भाजपा से संबंधित सवाल ना पूछे, अब छात्रों के बारे में बात कीजिए। हम लोग पता है कि देर हो चुकी है, हम मानते हैं हमने देरी किया है, देर हो रही है, छात्रों का बांध टूट रहा है, लेकिन आज भी इनके साथ है। अगर हमारे खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम पे लाठी चलाएंगे तो भी इनके साथ रहेंगे, लेकिन भाजपा का एजेंडा कभी भी हम लोग पूरा नहीं होने देंगे, ये मैं आपको ठोक के बोलूं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं कि कैसे कुमार राजा का ये कहना है कि किस तरीके से छात्र अपने हक हकूक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर, यानी कि संविधान जो इजाजत देती है उस इजाजत के अकॉर्डिंग वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार लोगों का प्रोटेस्ट जारी है। और ये छात्रों के मुद्दों को लेकर के सरकार के मंत्रियों के साथ में कई बार वार्ताएं भी हुई है और अभी भी वार्ताएं होगी। और आगे की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग के तहत इन सब सारे जो छात्रों की मांग है वो सारे मांग को पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर में जो छात्रों की मांग है, तो मांग यही है कि सारा चीज रद्द हो और खुद पर्सनली आकर के सीएम हेमंत सोरेन हम लोगों से मुलाकात करें और फिर आश्वासन दे, ये इन लोगों का मांग है। तो आखिर में सीएम हेमंत सोरेन 15 अगस्त भी गुजर गया और 1-2 दिन 4-5 दिन लगभग 20 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और अभी तक उनकी पहुंच नहीं हुई है। छात्रों की लगातार मांग है। हालांकि इस बीच देखा ये गया है और आप लोगों के सामने भी वीडियोस आती होगी, आप लोगों को भी जो है वो ये सुनने को मिलता होगा कि सीएम हेमंत सोरेन मीडिया चैनल के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से ये बातें निकलकर सामने आती है और वो लगातार छात्रों की बात पर जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि छात्रों को लेकर के हम लोग एक्टिवली नजर आ रहे हैं। जो मांग छात्रों की है वो मांग हम लोग कर रहे हैं। जो है वो प्रोटेस्ट जो लोगों का है और जो लोगों का मांग है वो हम लोग देख लिए, हम लोगों तक बात पहुंच चुकी है। अब इसमें हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग सारा काम कर रहे हैं और सीबीआई जांच की भी एग्री हो चुका था और आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुंची थी। तो अब यहाँ पर आगे पता चलेगा कि राहुल गांधी जो सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखे हैं उसमें क्या कुछ है। तो यही है कि आखिर में ये मुलाकात करने के लिए भूला जा रहा है पर्सनली हेमंत सोरेन को। जो छात्राएं वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को लेकर के। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, जो इतना ताखिर हो रही है और इतना लेट हो रहा है, वो क्या जल्द ही सीएम हेमंत सोरेन को छात्रों के साथ में मुलाकात करनी चाहिए था? वो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट कुछ ऐसा ही देखने को मिला था नीट पेपर को लेकर के। वो आंदोलन लगभग 1 महीने से ज्यादा दिन तक चला हुआ था। तो इसी तरीके से ये भी मामला देखने को मिल रहा है। अब आगे देखने को मिलेगा कि कब इस पर एक्शन लिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से और जो लोगों की मांग है वो कब इन लोगों का मांग पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अभी कुछ मांग इन लोगों की कंप्लीट हुई है, लेकिन फिर भी आगे
और भी जो बचे हुए हैं वो कब पूरा होगा, वो आगे जब भी होगा आप लोगों तक जानकारी पहुंचेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इन सब सारी चीजों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।